दिव्य स्मृति में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छुपा है एक दिव्य संदेश। कल्पना कीजिए, अगर 500 साल पहले किसी संत ने आने वाले समय की घटनाएं लिख दी हों और आज वही भविष्यवाणी सच होने के करीब हो। ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास ने अपने मालिका ग्रंथ में ऐसे ही कुछ रहस्यमयी संकेत दिए थे। तो क्या सच में 2026 में दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी भविष्यवाणी का पूरा सच। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की भूमि संतों और महायोगियों की तपस्या से पवित्र हुआ करती थी। ओडिशा की उसी पावन भूमि पर एक महान संत जन्मे, जिनका नाम था अच्युतानंद दास। कहा जाता है कि वे केवल एक संत नहीं थे, बल्कि एक ऐसे महायोगी थे जिन्होंने कठोर साधना और ध्यान से अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। लोग दूर दूर से उनके पास आते, उनसे जीवन का मार्ग पूछते और उनकी वाणी को सत्य मानते। लेकिन अच्युतानंद दास के जीवन में एक ऐसा रहस्य था जिसने उन्हें इतिहास के सबसे रहस्यमयी संतों में शामिल कर दिया। कहा जाता है कि वे भविष्य की झलक देख सकते थे। पंच सखा संतों की परंपरा। ओडिशा में उस समय 5 महान संत हुए थे, जिन्हें पंच सखा कहा जाता है। इन पांचों संतों ने समाज को धर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। लेकिन इन पांचों में से अच्युतानंद दास का स्थान सबसे अलग था, क्योंकि कहा जाता है कि वे ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर आने वाले समय की घटनाओं को अनुभव कर लेते थे। मालिका ग्रंथ की रचना। एक दिन संत अच्युतानंद अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उनके चारों ओर उनके शिष्य बैठे थे। अचानक संत गहरे ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद जब उन्होंने आंखें खोली, तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, समय आने वाला है जब संसार में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। शिष्य ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। फिर संत ने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया। इन भविष्यवाणियों को जिस ग्रंथ में लिखा गया, उसे बाद में मालिका ग्रंथ कहा गया। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में सैकड़ों वर्षों के भविष्य के संकेत लिखे गए हैं। कलयुग का बढ़ता प्रभाव। मालिका ग्रंथ में संत ने लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य धीरे धीरे अपने धर्म और कर्तव्य को भूल जाएगा। लोग धन और शक्ति के पीछे भागेंगे, सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन हो जाएगा। संत ने लिखा, कलयुग में मनुष्य अपने ही लोगों से दूर हो जाएगा, भाई भाई का शत्रु बन जाएगा, समाज में भ्रम और अशांति बढ़ने लगेगी। प्रकृति का क्रोध। संत अच्युतानंद दास ने यह भी लिखा कि जब मनुष्य धर्म से दूर होगा, तब प्रकृति भी अपना संतुलन खो देगी। कभी भयंकर तूफान आएंगे, कभी अचानक बाढ़ आएगी, कभी धरती भी कांप उठेगी। कुछ लोग मानते हैं कि संत ने आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने का संकेत दिया था। भगवान जगन्नाथ की शरण। लेकिन इस अंधकार के बीच संत ने एक आशा का संदेश भी दिया। वे भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उन्होंने कहा कि कठिन समय में भगवान की कृपा ही मनुष्य की रक्षा करेगी। ओडिशा की पवित्र नगरी जगन्नाथ टेम्पल को उन्होंने धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बताया। कहा जाता है कि जब संसार में संकट बढ़ेगा, तब लाखों लोग भगवान जगन्नाथ की शरण में आएंगे। 2026 को लेकर रहस्य। आज के समय में कई लोग मालिका ग्रंथ की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि 2026 के आसपास संसार में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। कुछ लोग इसे प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसे आध्यात्मिक परिवर्तन मानते हैं। लेकिन विद्वानों का कहना है कि संतों की भविष्यवाणियों को संकेत के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि संत अक्सर अपनी बातों को प्रतीकों और रहस्यमयी भाषा में कहते थे। संत का सबसे बड़ा संदेश। अंत में संत अच्युतानंद दास ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कलयुग कितना भी कठिन क्यों ना हो, जो मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यही कारण है कि मालिका ग्रंथ का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि मनुष्य को धर्म, भक्ति और अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करना है। अंतिम रहस्य। तो क्या सच में 500 साल पहले लिखी गई ये भविष्यवाणी सच होगी? क्या आने वाले समय में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, या ये केवल संतों की आध्यात्मिक चेतावनी है? इसका उत्तर समय के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन एक बात निश्चित है कि जब भी संसार में अंधकार बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकाश बनकर अवश्य प्रकट होते हैं। अगर आपको सनातन धर्म की ऐसी ही रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं सनातन धर्म के असली रहस्य और शास्त्रों की अद्भुत कथाएं। धन्यवाद।